लेकर मैंने इस फ्यूल को चेंज किया। इस फ्यूल को चेंज करने के बाद मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया, और आज मैं अमेजिंग लाइफस्टाइल जी रहा हूँ। और वो स्टोरी मेरे दिमाग पे बैठ गई थी, और इसीलिए मैंने क्या किया पता है, मैंने भी डिसीजन लिया कि मुझे भी अपनी स्टोरी बनानी है। कितने लोग ने डिसीजन लिया है कि आपकी स्टोरी बनाना है आपको? हाँ, उसके अंदर बहुत सारा संघर्ष आएगा, बहुत सारा हार्डवर्क आएगा, बहुत सारे लोग नहीं बोलेंगे आपको, बहुत सारे चैलेंज आएंगे। फिर भी आपको क्या करना है, टिके रहना है। क्यों टिके रहना है? आपको पता है कि आपका फ्यूचर है वो कितना ब्राइट होने वाला है, और जिस व्यक्ति की आप स्टोरी सुन के आए हो वो व्यक्ति ऑलरेडी आज कहाँ पर है। मैंने जिनकी स्टोरी सुनकर आया हूँ वो ऑलरेडी ये हमारे पूरे इंडिया में टॉप 10 में आते हैं। पूरे इंडिया में टॉप 10 में आते हैं। मैं जिनकी स्टोरी सुन के हर्बलाइफ ज्वाइन किया था, तो यहाँ पे हर एक स्टोरी का इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा है। बस बनती कैसी है उसके ऊपर डिपेंड है। तो ये मेरा नाम मेरा बिफोर आफ्टर है। आप देख सकते हो, आया था तब मेरे सेहत में काफी प्रॉब्लम थे, काफी चैलेंज थे। बहुत सारा डिप्रेशन में चल रहा था, बहुत सारे इश्यूज थे, फाइनेंशियली भी इश्यूज थे, और हेल्थ के लेकर भी। और कई मेरे से कई ज्यादा हेल्थ का जो इश्यूज था मेरे हमारे मैडम का था, मेरे वाइफ का था। बहुत सारे मतलब प्रॉब्लम में से जूझ रहे थे। और हमने सोचा कि चलो, अभी पैसा तो आ नहीं रहा है, काम तो हो नहीं रहा है, मार्केट में बहुत सारी समस्या है, चलो कुछ नहीं तो आप सेहत के लिए तो कुछ कर लेते, काम कर लेते हैं। और मैंने 17 kg वेट लॉस किया, मैडम ने 16 kg वेट लॉस किया। और जैसे 17 kg 16 kg वेट लॉस हुआ, तो समझ में आया कि बीमारी जो थी ना, बीमारी बीमारी हमारे फैट के अंदर थी, ना कि हमारे शरीर के अंदर थी। और जैसे ही फैट कम हुआ, वैसे ही सारी बीमारी क्या हुई, दूर हो गई। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, मैं मेरा बैकग्राउंड है जहाँ पे हम जिन लोगों के बीच में रहते हैं, हमारी मानसिकता भी वैसी ही होती है, हमारी सोच भी वैसी ही होती है। कितना खाना है, क्या खाना है, कैसे खाना है और कब खाना है, कोई पता नहीं होता है। क्योंकि हमको पता होता है जैसे भी लोगों के बीच में हम रहते हैं, वैसे लोगों के बीच में हमारी लाइफस्टाइल भी बन जाती है। तो ये मेरा बैकग्राउंड है जहाँ पे मैं कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा था। और कोई ठिकाना नहीं होता है कब खाना है और कब सोना है, कब उठना है, कैसे लोगों के बीच में रहना है, कोई पता नहीं होता। यहाँ पे आने के बाद पता चला। एक बार जोरदार क्लैप कर लेंगे मेरे वेलनेस कोच के लिए, जिन्होंने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे दी है। हाँ, जवाबदारी मेरी थी, अपॉर्चुनिटी उन्होंने दी है, लेकिन जवाबदारी मेरी थी कि वहां से फ्यूचर को मेरे मेरे मुझे कैसे ब्राइट करना है, सिखाया गया, समझाया गया, बताया गया, सब कुछ मुझे किया गया जो मुझे मेरे लाइफ के लिए जरूरी था। एक बार जोरदार क्लैप करेंगे। कहते हैं ना कि आपको जिसके जैसा बनना है, आपको उनकी आदतों को आपके जीवन में ऐड करना पड़ेगा, ना कि उनको सारी चीजें, लेकिन आपके उनकी आदतों को आपके जीवन में ऐड करना पड़ेगा। और आप एक दिन देखोगे। क्यों मैं ये बता रहा हूँ मैं, पता है, हमारे मेंटोर सर ने मैडम जी को BMW गिफ्ट दिया। और उसी सन मैंने भी सोच लिया कि मैं भी मैडम को कुछ ना कुछ गिफ्ट दूंगा। क्यों बोलते हैं ना, अच्छे लोगों की आदतें अगर आपके जीवन में आ रही है तो 100% आप अच्छे बनने की तरफ जाओगे। तो एक बार जोरदार क्लैप करेंगे। हमको जिसके जैसा बनना है, जिनके जैसा बनना है, हमको उनकी आदतें हमारे जीवन में ऐड करनी है धीरे धीरे करके। और हमने भी वही किया है और आज भी वही कर रहे हैं। तो एक बार हमारे मेंटोर सर के लिए जोरदार क्लैप कर लीजिएगा कि वो हमेशा आपके साथ ही है। बस उन वो जो कार्य कर रहे हैं ना, उसको डुप्लीकेट करना मेरा काम है। तो ये मेरी जर्नी है। यस, नेक्स्ट करिए। ये मेरी जर्नी है। और इस जर्नी में ये जितने भी लोग दिखे वो सारे के सारे लोग इम्पोर्टेड है। क्यों इम्पोर्टेड है? क्योंकि पहले वो आए थे, बाद में मैं आया था। और उनसे मैंने सीखा, और उनसे मैंने जाना, और उनसे आज भी सीख रहा हूँ, आज भी जान रहा हूँ कि वो क्या ऐसा स्टेप उठा रहे हैं, क्या ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से उनका फ्यूचर ब्राइट हो रहा है, और उनको देखकर मेरा फ्यूचर भी धीरे धीरे करके ब्राइट होगा। तो एक वीडियो है हमारे पास, आइए देखते हैं। और वीडियो के ऊपर आपको ध्यान से फोकस करना है। मैं आप में से किसी को भी पूछ सकता हूँ कि आपका फोकस अगर क्लियर होगा तो आप जवाब दे पाओगे। तो एक छोटा सा वीडियो है, एक उस वीडियो को देखिए। यस उपेंद्र सर। सही शुरुआत आधी सफलता होती। एक छोटी कहानी से समझाता हूँ। एक बार एक राजा ने अनाउंस किया कि जो भी उसके राज्य में एक गाय को अपने कंधों पर उठाकर महल में लाएगा, मैं उसे बहुत सारा इनाम दूंगा। बहुत लोगों ने ट्राई किया पर कोई गाय को उठा नहीं पाया। एक आदमी आया, उसने राजा को कहा कि मुझे 2 साल का वक्त दे दो, मैं गाय उठा लाऊंगा कंधे पर। राजा ने कहा दिया। अब वो आदमी गया और 2 साल बाद आया, अपने कंधे पर एक पूरी बड़ी गाय लेकर आया। राजा ने पूछा कि यार ये काम तूने कैसे किया? तो उसने कहा कि जब मैं यहाँ से गया था 2 साल पहले, मैंने एक बच्चिया ली, उस बच्चिया को रोज मैं अपने कंधे पर
उठाता और चलता। धीरे धीरे उसका वजन भी बढ़ता चला गया और धीरे धीरे मेरी ताकत भी बढ़ती चली गई। इसीलिए आज 2 साल बाद जो बच्चियां थी वो गाय बन गई और मेरे अंदर इतनी ताकत आ गई, इतनी प्रैक्टिस हो गई कि मैं गाय को उठा पाया। मेरे दोस्तों हमेशा एक बात ध्यान रखना, फाइनल प्रोडक्ट को अगर आप देखोगे ना तो आप उसे कभी भी नहीं पा पाओगे। हमेशा आपको शुरुआत छोटे से करनी होती, तभी कहा है सही शुरुआत आधी सफलता। ओके ओके ओके। इसमें एक छोटा सा एग्जांपल आपको दूंगा। जैसे जगन्नाथन सर ने आज वर्कआउट करवाया और लगातार करवा रहे थे, बराबर है। उन्होंने आज नहीं किया है, उन्होंने वो वर्कआउट करने की शुरुआत ऑलरेडी 4 साल 5 साल 6 साल पहले की थी। इसीलिए वो आज इतना परफेक्टली टाइम से सब कुछ कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो आदत धीरे धीरे करके हुई है। तो इस मैसेज से क्या आप लोग को समझ में आ रहा है और कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए? मैं किससे पूछूंगा? हैंड रेस करोगे तो आपसे पहले पूछूंगा, अगर आप हैंड रेस नहीं करोगे तो फिर मैं जबरदस्ती पूछूंगा। क्यों जबरदस्ती पूछूंगा पता है? क्योंकि हम कथा तो सुना नहीं रहे आपको, हम तो आपके जीवन में बदलाव लाने के लिए कुछ नया टॉपिक ला रहे हैं। क्योंकि कथा सुननी होती है तो बहुत सारे मंदिर हो गए, बहुत सारी जगह पे होती है, तो वहां तो आप जाके सुन सकते हो। हम कथा नहीं सुना रहे हैं। हमारा काम क्या पता है? एक इंसान को बेहतरीन इंसान बनाने का। और ये सुबह में कौन सी पाठशाला है पता है आपको? ये सेहत की पाठशाला है। हमने स्कूल कॉलेज बहुत सारा नॉलेज लिया है, उधर वो नॉलेज नहीं मिला है जहाँ पे हम सुबह मॉर्निंग में सेहत की पाठशाला में हम ये नॉलेज को एक देते हैं। यस यस, रागिनी मैडम ने एड्रेस किया। रागिनी मैडम से पूछते हैं। यस रागिनी मैडम, इससे क्या सीखने को मिल रहा है मैम? सर, इस स्टोरी से सीखने को यही मिल रहा है कि जैसे हम कोई भी कार्य अगर करना चाहते हैं तो शुरुआत से तो प्रैक्टिस जैसे अपना अभ्यास जारी रखते हैं कि हमको डेली और नियम से काम करेंगे। करते करते हम उस चीज को हमारा आदत हो जाता है, हैबिट्स बन जाती है। और छोटे से काम स्टार्टिंग करते करते हम बड़े मकाम पे पहुंच जाते हैं और बड़े मतलब काम भी कर लेते हैं। तो इस स्टोरी से हम यही सीख मिलती है, हमको निरंतर जो भी अपना कार्य कर रहे हैं निरंतर करना चाहिए। उसका अभ्यास अभ्यास ऐसी चीज है, करते हैं करत करत अभ्यास के जड़मत भई सुजान, रसरी आवत जात तिल पर पड़े निशान। तो एक छोटी सी अभ्यास से हम बड़ी काम कर सकते हैं। आदत हमारी होनी चाहिए सर डेली का। यस धनंजय सर। गुड मॉर्निंग सर। सर हमें इससे यही सीख मिलता है कि हमें कोई भी काम लगातार करना चाहिए सर। बीच में रुकावट नहीं होना चाहिए। वो जो लगातार करेंगे तो वो काम सर हमको संभव हो जाएगा और हमको उसको अच्छी तरह से कर सकते हैं। छोटे कामों से ही बड़ा काम इंसान सीखता है। जैसे हम लोग पहले स्टार्टिंग से वर्कआउट करना सीखे, बात करना सीखे, यहाँ सबसे मिलना सीखे, फिर आगे चल के इससे भी बड़ा हम लोग कुछ कर सकते हैं। यही सीख मिला है। थैंक यू। जैसे छोटा सा काम है, मतलब कि मान लो कि पूरे महीने में चलो एक दिन छोड़ दीजिए, पूरे महीने में आपने